समाज में जो औरतों को ट्रीटमेंट दी जाती है और फिल्मों में जो औरतों को ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज के समाज में बहुत बड़ा अंतर है मर्द के पोजीशन में और औरत के पोजीशन में। मेरी जो सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन कल्चर, उसमें कुछ 5000 सालों में औरत की क्या पोजीशन धीरे धीरे अंतर आती गई, वो मैं पढ़ रही हूँ। मेरे ख्याल से उस जमाने में हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और इमेंसिपेटेड थे, और अभी 20वीं शताब्दी में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आगे जाने के बजाय पिछड़ रहे हैं, और ये दुख की बात है। उस दिन टीवी पे मैंने एक प्रोग्राम देखा इलेक्शन कैंपेन के बारे में, वोटिंग के बारे में। एक गांव में एक आदमी कहता है, मेरी बीवी घर से बाहर निकलेगी वोट देने के लिए, हैं? उसे मैं तो दरवाजे के बाहर नहीं जाने देता हूँ। जब मैंने ये देखा, मुझे एक डर सा लगा कि अगर यही स्तर है हमारे समाज में सोच का, तो मेरे ख्याल से जो शहरी लड़कियां हैं वो तो थोड़ी बहुत निकल जाती हैं, लेकिन जो आम 80% औरतें हैं वो तो बहुत ही दुखद अवस्था में हैं। मेरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यहाँ भी मैंने देखा है कि हीरोइंस का स्तर एज कंपेयर टू हीरोज इज वेरी फनी। डबल स्टैंडर्ड्स हैं। छोटे से संक्षिप्त तरीके में बताती हूँ। हीरो की पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और इक्वली सक्सेसफुल हीरोइन विल नॉट गेट पेड द सेम अमाउंट। मालूम नहीं क्यों। हीरो एक ही प्रोड्यूसर के साथ 5 फिल्में कर सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हीरोइन करे तो अफेयर ज़रूर हो रहा है। उसके चरित्र पे तुरंत कोई एक अजीब सा एक रिएक्शन हो जाता है, या फिर हीरोइन को कुछ ज़्यादा से नहीं है स्क्रिप्ट में या रोल में, या उसे जो जिस तरीके से प्रेस में प्रेजेंट किया जाता है कि वो बतौर सेक्स सिंबल ही एक्सेप्ट की जाती है। अच्छे कपड़े पहने, न्यूनतम कपड़े पहने तो अरे बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग। तो ये एक जो अजीब सी सोच है कि औरत जहाँ तक दम रहे, सिर्फ जिस्म की नुमाइश करे तो वो एक्सेप्टेबल है। जहाँ वो अपने विचार व्यक्त करने लगती है, लोगों को एक डर सा लगने लगता है कि नहीं भाई, हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा है, ये तो आगे बढ़ रही है, कुछ दिखा रही कि नहीं उसमें भी कुछ दम है। ये प्रॉब्लम है। तो मैं इंडस्ट्री में अपने ओर से मैंने एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। आम जनता है, उनके लिए शादी या विवाह आज भी वही मायने रखती है जो पहले रखती थी। सिर्फ जो मॉडर्न पॉपुलेशन है हमारी, जो शहरों में रहती है, जो सिर्फ 20% है, उनके लिए शादी, डिवोर्स, रीमैरिज या लिविंग इन अफेयर्स या प्रोमिस्क्यूटी, अभी मैं इनके लिए मुझे हिंदी शब्द मालूम नहीं है, बहुत आम हो गए हैं। और ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल का भी एक जो पाश्चात्य जो जीवन की एक रहन सहन का एक ढंग है, वो भी आ गया है हमारे देश में। और साथ ही साथ क्योंकि विश्व में सब लोग एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, तो जाहिर है कि भारत बहुत दिनों तक सिर्फ भारत नहीं रहेगा, काफी कुछ विदेशी भी हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंडिविजुअल व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव वाला रिएक्शन है। लेकिन मेरे ख्याल से विवाह एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी चीज है जिससे लोगों में शक्ति जागृत होती है। मेरे ख्याल से सहनशीलता, अपने बच्चों को कुछ सिखाने, कुछ आइडियाज बताने की जो एक माहौल होती है, वो सब शादी के अंदर ही हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। ये हो गई शादी की बात। तो आप किस चीज को मोहब्बत कहेंगी? जो एक आम कंसेप्शन है, मूनलाइट, रोजेस, वाइन एंड कैंडल लाइट डिनर, ये सब विंडो के बाहर जा सकता है। अल्टीमेटली मोहब्बत में इंसान क्या ढूंढता है कि जो इंसान उसके लाइफ का इतना अहम हिस्सा बन जाता है, उसका सपोर्ट, उसकी सिंपैथी और हर वक्त पे साथ।